तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिंदुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है अमृत चंद्राचार्य देव की। यह है परम उपकारी अनुपम रचना। श्रावकों के जीवन को निर्मल बना देने के लिए, परिष्कृत कर देने के लिए, पवित्र बना देने के लिए एक एक प्रकरण है। अणुव्रतों की, गुणव्रतों की और शिक्षा व्रतों की चर्चा के उपरांत संलेखना के प्रकरण को अपेक्षित विस्तार से चलाया और उसके उपरांत कल हमने यहाँ आपके बीच में अतिचारों का प्रकरण प्रारंभ किया। आखिर क्या होते हैं अतिचार? आखिर किसे कहें? अतिचार किसका नाम है? अतिचार माने दोष, अतिचार माने व्रत भंग हो गया लेकिन एक देश। व्रत आंशिक रूप से जब भंग हो जाता है तो उसे अतिचार कहते हैं, और व्रत जब पूरी तरह से भंग हो जाता है तो उसे अनाचार कहते हैं। अतिचार और अनाचार, जब यहाँ अतिचारों का प्रकरण पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो बातें यहाँ अतिचारों के संदर्भ में कही है ये अतिचार हैं या अनाचार हैं, ऐसा लगता है हमारे को। तो फिर अतिचार और अनाचार के बीच में एक विभाजन रेखा खींचनी पड़ेगी, और उस विभाजन रेखा को इस तरह से कहा जा सकता है कि जहाँ अपनी गलती, अपनी भूल के प्रति प्रायश्चित्त का भाव है, जहाँ खेद खिन्नता का भाव नहीं है, जहाँ पश्चाताप का भाव नहीं है, वहाँ समझ लीजिए अनाचार हो गया है। माने अतिचार अनाचार में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ सम्यक दर्शन के अतिचारों संबंधी हम चर्चा कर रहे हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ, श्लोक है 182, सम्यक दर्शन के अतिचार। मूल श्लोक यद्यपि कल पढ़ लिया था, श्लोक पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे सीधे टीका की तरफ। बहुत सुंदर मार्मिक प्रकरण है। सम्यक दर्शन में कहाँ कहाँ दूषण लगने की संभावनाएं होती है। शंका तथैव कांक्षा विचिकित्सा संस्तवोन्य दृष्टिनाम मनसा च तत्प्रशंसा सम्यक दृष्टेरतिचारः। माने सम्यक दृष्टि यानी जीव के क्या क्या अतिचार हो सकते हैं, सम्यक दर्शन में कहाँ कहाँ दूषण हो सकता है। देखिए, संदेह, वांछा, ग्लानि, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों की स्तुति और मन से अन्य मतावलंबियों की प्रशंसा करना सम्यक दृष्टि के अतिचार हैं। ये सब सम्यक दृष्टि के अतिचार कहे गए। टीका पढ़ता हूँ सीधा, 5 बिंदु दिए हैं। सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ चूक करने की संभावना हो जाती है, या जो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के इच्छुक हों, जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हों, वे जीव कहाँ कहाँ सावधान रहें। ये बहुत मार्मिक प्रकरण है। देखिए, पहला पॉइंट नई पुस्तकों में पेज नंबर है 207। पहला पॉइंट पढ़ रहा हूं। जिन वचन में शंका करना ये अतिचार है। भगवान के वचनों में शंका तो खड़ी नहीं होती है कहीं, ये अतिचार हैं। कदाचित सम्यक दृष्टि यानी जीव के भी अतिचार हो जाएं। अतिचार देखिए, ध्यान दीजिएगा, अतिचार लगते हैं तो गुणस्थान नहीं गिरता। अतिचार में गुणस्थान नहीं गिरता, अनाचार गुणस्थान को गिरा देता है। इसलिए सम्यक दृष्टि के अतिचार कह दिए।
सम्यक दृष्टि जीव के ये अतिचार लग जावे तो गुणस्थान नहीं गिरता, लेकिन जब तक वो अतिचार हैं तब तक तो माफ़ी के काबिल हैं, और जब वो अनाचार बन गया तो फिर वो माफ़ी के काबिल नहीं रहा। जिन वचन में शंका हो जाती है कभी, देखो कभी ऐसा हो, अरे यार आज तक तो हमने शास्त्रों के अंदर ये पढ़ा था कि आदमी चंद्रमा पर नहीं जा सकता है, अरे यार भारत वालों ने भेजा और हमारा ये चला गया विक्रम और चंद्रमा के ऊपर पहुंच गया, यार ये पता नहीं यार क्या है चक्कर, शास्त्र में सही तो लिखी है बात। अब ये दिमाग में एक जिज्ञासा प्रश्न खड़ा हो गया, शंका खड़ी हो गई, और शंका खड़ी हो जाना ये लग गया अतिचार। अब सुनना बात मार में क्या कहना चाहता हूँ, जैसे ही यह अतिचार लगा, इस अतिचार के तुरंत बाद ये आ गया वचन, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, जिन वच में शंका न धार, अरे ये जिनवाणी है, अरे अरे ये वीतरागी संतों की वाणी है, अरे अरे ये आगम वाक्य हैं, इनमें गड़बड़ी नहीं होती है, ये परम सत्य हैं, इनमें शंका करने की अंश मात्र गुंजाइश नहीं है, आगम ही सत्य है, सारा जगत झूठा हो सकता है, प्रदर्शन करने वाले झूठे हो सकते हैं, लेकिन जिनवाणी झूठी नहीं हो। देखो आई थी मन में बात आई थी इस तरह की, वो यार कैसे हो सकता है यार, चले गए यार साक्षात जा रहे हैं, देखो यार चंद्रमा के ऊपर मैं खुद जाकर के आया हूँ यार, ये जाकर के आए हैं यार, वो जाकर के आए हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अभी मैंने थोड़े दिन पहले भी कहीं कुछ न्यूज़पेपर की कुछ खबर पढ़ी थी जिसमें ये लिखा था कि वो 18 घंटे रह करके आए, नील आर्मस्ट्रांग नहीं, उसके बाद कितने 18वें 19वें व्यक्ति, पता नहीं कौन सा नंबर था उनका, बोले इतनी बार हम यहाँ इतने नंबर वाले व्यक्ति हैं हम जो चंद्रमा पर जाकर के आए हैं। अब वो चंद्रमा पर जाकर के आए कि नहीं आए, अब एक तरफ जिनवाणी ये कह रही है नहीं जा सकते हैं, शंका खड़ी हो गई। तो शंका खड़ी हो जाना अतिचार लग गया, ये शंका खड़ी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन शंका खड़ी हो गई और तुरंत अपने आप को संभाल लिया, और संभालते ही तुरंत क्या कहा, ओह नहीं 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 नहीं, आगम आगम सत्य है, नरक 7 होते हैं आगम सत्य है, स्वर्ग 16 होते हैं आगम सत्य है, जिनवाणी गलत नहीं हो सकती है, वीतरागी संतों की बातें गलत नहीं हो सकती है। तुरंत निशंकितपन को धारण कर लिया। शंका करना ये पहला अतिचार है, हो गया नंबर 1। ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, सच बात तो ऐसी है, सच्ची बात तो ऐसी है भाई साहब, जिनवाणी को देख देख करके प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, न्यूज़पेपर में आई हुई बातों को सच्ची मानते हैं। ये हालत है हमारी, हालत ऐसी है, कोई फिल्म स्टार खड़ा होकर के किसी तरह की बात कह देता है, वो हमें सत्य लगने लगती है। हालत इस प्रकार की है, न्यूज़पेपर में कल यदि कि कोई लाइनें छप करके आ जाए, आलू खाने में से इतनी बीमारियां, आलू खाने से पनपता है कैंसर, लो न्यूज़पेपर में छप गई बात, तो हमारे लिए तो भगवान से ज़्यादा पूजनीय बात हो जाएगी वो शास्त्र। अरे न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में देखो आप, उसकी कटिंग, उसकी फ़ोटोएं खिंच खिंच करके व्हाट्सएप के ऊपर वायरल हो जाएगी, फेसबुक पर आ जाएगी, दुनिया भर में चली जाएगी। अभी देखो आप, बोलो सोचो ज़रा, कल्पना करो उस चीज़ के बारे में। हमारे लिए वो अखबार की खबर कितनी इम्पोर्टेंट है और शास्त्र की खबर का क्या मायना है। कहीं शिलालेख मिल गया, कहीं पत्थर मिल गया, कहीं खुदाई के अंदर कहीं कोई चीज़ मिल गई, और हमारे लिए बहुत गजब की और महिमा आने लग जाती है उन सब चीज़ों की। सुनिए भाई साहब, यहाँ क्या कह रहे हैं, जिन वचनों में शंका करना अतिचार है। नंबर 2, पहले का मतलब समझे, जिनवाणी के वचनों में शंका नहीं करना। सुबह मैंने प्रवचन में चर्चा की थी, आगम चक्खू साहू, क्या एक ही प्रवचन में प्रवचन सार की 75 गाथाएं चलाई फास्ट चलाते हुए। आगम चक्खू साहू सज्जन पुरुषों को, मुमुक्षुओं को, आत्मार्थियों को, आत्म कल्याण करने की भावना रखने वालों को, हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए, ये विचार करना चाहिए, अरे आगम हमारे नेत्र हैं, हमारे नेत्र तो आगम होने चाहिए। हम जो देखेंगे वो आगम में देखेंगे, हम जो देखेंगे वो शास्त्र में देखेंगे, हम शास्त्र में देख कर के बात को स्वीकार करेंगे। हमारी आंखें ये चर्म चक्षु नहीं है, इन चर्म चक्षुओं से दिखता क्या है भाई साहब, कुछ नहीं दिखता है। क्या देखेंगे इन चर्म चक्षुओं से, क्या दिखेगा, क्या क्या देखेंगे आप? आपके सामने जो सुंदर काया दिखाई दे रही है, इसके परत के पीछे क्या है पता नहीं, हमें नहीं मालूम।
अगले क्षण कैंसर के अंकुर फूटते हुए नजर आ रहे हैं, कुष्ठ रोग होता है, शरीर के अंदर पता नहीं क्या क्या परमाणु पनप रहे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इन आंखों से हम क्या देखेंगे। आगम से देखो, जिनवाणी कह रही है वस्तु का परिणाम स्वतंत्र है, आगम से देखो। आगम चक्षु, आगम ऐसे चक्षु हैं जिनसे सब कुछ दिखाई देता है। मुनिराज आगम चक्षु से देखते हैं, ज्ञानियों के आगम का चक्षु है। समझदार व्यक्तियों के लिए आगम एक आधार है, आगम एक बेस है, शास्त्र का आधार होना चाहिए, जिनवाणी के आधार से देखा जाना चाहिए। जिन वचनों को देखो, जिन वचसी रमनते हो, ज्ञानी जीव जिनेंद्र देव के वचनों में रमण करते हैं। इसलिए जिन वचनों में शंका नहीं करने की बात यहाँ कही गई और इसे महत्व दिया गया, इसको वैल्यू प्रदान की गई। ध्यान रखना, जीवन में कभी शंका नहीं करना जिनवाणी के वचनों के ऊपर, क्योंकि जिनवाणी हमारी माँ है, कभी असत्य नहीं कहती। जो बात जिनवाणी में लिखी है वो ब्रह्म वाक्य है, वो सुप्रीम कोर्ट एक तरफ है और जिनवाणी में लिखी गई बात एक तरफ है, समझ लीजिए आप। कुछ नहीं है सुप्रीम कोर्ट। मैं सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकता, भारत का नागरिक होने के नाते हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन भाई साहब कोर्ट तो कोर्ट ही है, कुछ भी कहो आप। ये तो सब जानते हैं ना अपन कोर्ट में तो क्या होता है, न्यायालयों में क्या होते हैं, काम किस तरह से होते हैं, ये तो सब हम जानते ही हैं। ये जिनवाणी है, ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, ये सर्वज्ञ शासन है। इस सर्वज्ञ शासन में इफ एंड बट नहीं चलता है। ये त्रिलोकदर्शियों के माध्यम से निकली हुई बातें हैं। त्रिलोक त्रिकाल आलोक सहित जिनके ज्ञान में झलकता है, ये उनके मुखारविंद से निकली हुई बातें हैं। सारा लोक मिलकर के ये कहने को तैयार हो जाए कि आलू पेड़ पर उगने लगा है, इसमें जीव नहीं है। आलू को तो पता नहीं है ना, आलू बेचने वाले को तो पता नहीं है ना कि ये पेड़ वाला आलू है कि जमीन वाला आलू है। जिनवाणी ये कह रही है उसमें अनंत जीव हैं तो हैं, बस स्वीकार कर लेना, दिमाग नहीं लगाना उसके अंदर। इन नेत्रों से देखना, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, ऐसी चर्चाएं करने वाले आज घर घर में युवा साथी मिल जाएंगे आपको, जो ऐसी बातें कहेंगे। किसने देखा स्वर्ग, अरे हम नहीं मानते, अरे ये सब बेकार की बातें हैं, स्वर्ग नरक की बातें कुछ नहीं है, यही है स्वर्ग। हमारे साथ चलो पंडित जी, वहाँ ले चलते हैं तुम्हारे को, वहाँ दिखाएंगे, तुम्हें स्वर्ग दिखने लगेगा। हमारे साथ चलो, हम तुम्हें नरक दिखाएंगे। ये देखो इन झोंपड़पट्टियों में, इस फुटपाथ पर, वहाँ हमें नरक दिखने लगता है। नरक देखते हैं लोग, नरक दिखाते हैं उन परिस्थितियों में। सुनो भैया, जिनवाणी में जिस नरक और स्वर्ग की बात कही गई है वो कोई अलग स्थान है, वो पुण्य और पाप कर्म के फल को भोगने का एक स्थान है। वो स्थान होना चाहिए, उस पर श्रद्धा करना, उस पर शंका नहीं करना। यदि सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहते हैं तो मैं इन अतिचारों को, सबको, जितने अतिचारों की चर्चा करूंगा, मैं एक प्रकार से इसके दूसरे बेस को आप लोगों के सामने हाईलाइट करना चाहूँगा। सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में ये अतिचार लग जाते हैं कदाचित, ये तो है प्रकरण, लेकिन मैं इस प्रकरण को दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूँ। मैं इस प्रकरण को किसी दूसरी तरह से देखता हूँ, और वो इस तरह से देखता हूँ कि यदि सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहते हैं तो ये अतिचार नहीं होने चाहिए। इस तरह से देखिए, सम्यक दर्शन के अतिचार है ना, सम्यक दर्शन के दोष है ना। जैसे समझ लीजिए, ड्राइविंग करते समय क्या क्या चूक हो जाती है, तो क्या करना बोलो, क्या करना? ड्राइविंग सीखने के लिए अपनी उन गलतियों को सुधारना, वो सावधानी रखना। ये जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के पहले जो टेस्ट होता है, अमेरिका वगैरह में तो बहुत भारी टेस्ट होता है, उनकी तो बाकायदा ट्रेनिंग होती है, एक एक चीज़ सिखाई जाती है, लर्निंग कोर्स होते हैं उनके, 3 महीने का कोर्स किया जाता है। क्या? हाँ, सब चीज़ें सिखाते हैं वहाँ तो। अपने यहाँ तो धुप्पड़ में चलता है सब कुछ, लेकिन तो भी भले ही कुछ भी हो, फॉर्मेलिटी के लिए ही सही, लेकिन पूछते तो हैं भैया इस साइन का क्या मतलब है, इस साइन का क्या मतलब है, ऐसा साइन यदि लगा हुआ हो तो इसका मतलब क्या है, सकड़ी पुलिया है, यहाँ ये है, आगे ब्रिज है, इस जगह पर ये है, ये भारी मोड़ है, ऐसे साइन बतलाते हैं कि नहीं सब? तो जानकारी होनी चाहिए या नहीं कि नहीं, ऐसी गलतियां कर जाते हैं साहब कई लोग। अरे तो गलतियां कर जाते हैं तो समझदार व्यक्ति को तो यही कहा जाएगा कि गलती नहीं करनी चाहिए। ये गलतियां गलती नहीं करने की प्रेरणा के लिए सिखा रहे हैं। पहला हुआ है अभी तक शंका के संदर्भ में। अब दूसरा पॉइंट है कांक्षा नहीं करना।
भोगों की कांक्षा नहीं रखना, विषयों की कांक्षा नहीं रखना। देखिए दूसरा पॉइंट, व्रतों की चर्चा की है, व्रतों के बाद अतिचार बतला रहे हैं। व्रत पालकर, अरे मैंने रात्रि भोजन त्याग किया है पिछले 6 साल से, मेरे कैसे कैंसर हो सकता है? मैंने जमीगंध नहीं खाया पिछले 20 साल से, मैंने रात को पानी नहीं पिया, मैंने बाजार का नहीं खाया पिया, मेरे कैसे कैंसर हो सकता है? तो देखो क्या कह रहा है ये भावना भा रहा है इस तरह की कि मेरे बीमारियां नहीं हो, मैं निरोगी रहूं। क्या करके? व्रत पालन करके, नियमों का पालन करके, संयम का पालन करके, दृढ़ता से उन सब बातों का पालन करके अंदर में ये बात सोच रहा है, मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि भैया व्रत पालकर इस लोक तथा परलोक संबंधी इष्ट वस्तु की वांछा, इष्ट वस्तु की वांछा है, अर्थात सांसारिक सुखों की इच्छा करना। ये एक्चुअल में क्या है? प्रकरण अतिचार का है ना, इसलिए करना की भाषा में है। जब ये अतिचार के प्रकरण को शिक्षा में बदल देते हैं, जब हम इस प्रकरण को शिक्षा में बदल दें तो हम ये कहेंगे प्रत्येक वाक्य के साथ में लगाइए नहीं करना, तो फिर शिक्षा हो जाएगी। जैसे जिन वच में शंका करना, ये सम्यक दर्शन का पहला अतिचार, जिन वच में शंका करना ये अतिचार है। अब हमने सीख क्या दी, शिक्षा क्या दी कि जिन वच में शंका नहीं करना, ये शिक्षा प्रदान कर दी। अभी दूसरा अतिचार क्या है कि व्रत पाल करके इस लोक और परलोक संबंधी इष्ट वस्तु की वांछा करना या सांसारिक सुखों की इच्छा करना। मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, इतने समय तक मैंने इतना तप किया है, ऐसी रिद्धि तो प्रकट हो ही जानी चाहिए। अरे यार वचन बल रिद्धि मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाए, मुझे ऐसा चमत्कार प्राप्त हो जाए, मुझे ऐसा हो जाए। ये जो कामना है मन में, ये जो भावना है मन में, अंदर में ये जो बात चल रही है, दिलो दिमाग में ये जो बात गूंज रही है हमारे कि इससे ऐसा हो जाएगा, भक्तामर का पाठ करूँगा तो तबीयत ठीक तो हो ही जाएगी, ऐसा करूँगा तो ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा हो जाना चाहिए यार, मैंने इतना सब कुछ किया, इतने सालों से पालन कर रहा हूँ, तो अब मेरे साथ ही ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे तो ऐसे पाप कर्म का उदय नहीं आएगा, मेरे तो ऐसी जॉब लग जानी चाहिए, मेरे तो इस प्रकार का ऐसा हो जाना चाहिए। तो क्या सोच रहा है ये व्यक्ति? बोलो, सांसारिक सुखों की इच्छा कर रहा है? पहले ये तो नक्की कर भैया कि संसार में सुख है भी कि नहीं है, हैं? संसार में सुख है भी या नहीं है? जब संसार में सुख है ही नहीं तो संसार के सुखों की वांछा करना, इसमें कितनी समझदारी रही? निदान नाम का कर्म है क्या? निदान है, निदान बांध लेता है। भोग भूमि में चला जाऊंगा, स्वर्ग में चला जाऊंगा, अरे स्वर्ग 16 नहीं तो पहला दूसरा तो मिल जाएगा, भवना त्रिकों में तो चले जाऊंगा, छोटा देव भी हो जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? आगामी सुखों की कांक्षा, सुखों की कांक्षा रखने वाले के क्या सम्यक दर्शन टिका रह सकता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सोचो जरा गंभीरता से। जिस जीव के दिलो दिमाग में सांसारिक सुखों की कामनाएं हैं, इसका मतलब उसने आत्मा के सुख को नहीं देखा है। जिसने आत्मा के सुख को नहीं देखा है उसे संसार में सुख दिखाई दे रहा है। सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। बोलो, जग नश्वर है, जगत के सुख क्षणभंगुर हैं, जगत के विषयों में सुख नहीं है, इन विषयों में आनंद नहीं है, ये विषय हमें उलझाने वाले हैं, ये हमें अटकाने वाले हैं, इन विषयों में फंसकर और उलझकर अनंत संसार बढ़ाया है। हे प्रभु, आज तक मैंने अपना ही संसार बढ़ाया है। क्षण मात्र में चले जाते हैं, आंख बंद होती है और पूरी की पूरी दुनिया बदल जाती है, पूरी गृहस्थी बदल जाती है, पीछे वाले रोते रह जाते हैं और हमारे लिए पूरा का पूरा परिकर सब नया हो जाता है। स्वर्ग में जाकर के देवांगनाओं के बीच में जाकर के जन्म ले लेता है, सब कुछ नया हो जाता है। देव देवांगनाएं, वैभव, परिग्रह, सब कुछ नया हो गया है। ये क्या हुआ है? क्या ये बातें
कहने मात्र के लिए है। भैया सुख तेरे भीतर भरा, उसका कर श्रद्धान। अपने अंदर में सुख है, यह आत्मा सुख की खान है, यह आनंद की खान है, आनंद रसामृत से भरा हुआ तत्व है अंदर में। इसलिए जो जीव अपने इस आत्म तत्व के अतीन्द्रिय आनंद को पहचानता है, जो आत्मा के आनंद को जानता है, जो अंदर के सुख को पहचानता है, वो विषयों के सुख की कामना नहीं कर सकता है। और कामना कदाचित कर ले वे, बोलो सम्यक दृष्टि जीव है। सुनना, अभी अतिचार की बात कर रहे हैं ना। सम्यक दृष्टि जीव है, मन में आ गया, अरे यार काश मैं भी चक्रवर्ती होता, आ गई मन में, इसमें क्या है, आ तो सकती है किसी के भी मन में कोई भी बात आ सकती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, मन में दिमाग में ये आ गई, यार मेरे पास तो यार ये 4 करोड़ की गाड़ी होनी चाहिए यार, ये ऐसी गाड़ी अपन भी लेंगे यार। आ गई मन में बात, आ गई तो क्या हो गया उसमें, तो सम्यक दर्शन थोड़ी ना गिरेगा उसका। सम्यक दृष्टि की भी आ सकती है, खरीद भी सकता है, उसमें कोई दम नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव गाड़ियों में भी घूमेगा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव बंगलों में भी रहेगा और बनवाएगा भी और सब कुछ होगा। लेकिन जिस समय ये भोगों की कांक्षा संबंधी परिणाम आया था, उसी क्षण तुरंत पलट करके अंदर से एक आवाज आई, अरे अरे भैया, बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता। बोलो, ये आवाज आती है अंदर से उछाला आता है, तुरंत पलट करके जवाब मिलता है, अरे अरे बेटा कहाँ उलझ गया, अरे भाई कहाँ उलझ रहा है, अरे भाई कहाँ अटक रहा है। ये अटकने के स्थान बहुत हैं दुनिया में, अटकना नहीं, सावधान रहना, सतर्क रहना। ये आवाज़ तुरंत अंदर से उठती है, और जब अंदर से तुरंत इस प्रकार की आवाज़ उठती है तो समझ लेना वो क्षण मात्र के लिए जो परिणाम आ गया था उसका नाम था अतिचार। अब दौड़ता रहा उसके पीछे, लगा रहा उसके पीछे, नहीं मुझे तो चाहिए ही ये चीज़, तो कैसे नहीं चाहिए, इसके लिए तो कुछ भी हो जाए चाहे, तो फिर समझ लीजिए हो गया अतिचार और महा अनर्थ कर लिया। अब गुणस्थान चौथे से गिर करके आ गया पहला, 5वें से गिर करके रह गया चौथा। ये स्थिति होगी। माने अतिचार जब अनाचार में बदल जाते हैं तो गुणस्थान को गिरा देते हैं, और अतिचार जब मर्यादा में रहते हैं तो फिर बात खत्म हो जाती है। क्या देखिए, 2 पॉइंट हुए हैं यहाँ। व्रत पालकर इस लोक और परलोक संबंधी इष्ट वस्तु की वांछा अर्थात सांसारिक सुखों की इच्छा करना यह अतिचार है, और नहीं करना ये शिक्षा है। नहीं करना ये हमारे लिए बात है। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अनिष्ट या दुर्गंधमय वस्तु से अप्रीति। तीसरे का नाम क्या था? पहला था शंका, दूसरा था कांक्षा, तीसरे का नाम है विचिकित्सा। विचिकित्सा माने घृणा। अनिष्ट और दुर्गंधमय वस्तु से अप्रीति का भाव, ग्लानि का भाव, अथवा मुनिराज आदि के शरीर को देखकर घृणा करना यह अतिचार है, और घृणा नहीं करना यह शिक्षा है। हम क्या करते हैं बोलो? घृणा करते रहते देख देख करके। घृणा नहीं करना। सम्यक दृष्टि, अच्छा मैं ये पूछता हूं, सम्यक दृष्टि यानी जी वोमिटिंग कर दी, मान लीजिए राजा उद्यान का प्रसंग है ना अपने यहाँ, तो प्रसिद्ध हुआ ना इसमें निर्विचिकित्सांग में। तो अब क्या करें बोलो? वोमिटिंग कर दी तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव धोएगा नहीं क्या? क्या धोएगा ना? साफ करेगा, बिल्कुल करेगा, करना भी चाहिए। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को धोना भी चाहिए, साफ भी करना चाहिए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यदि किसी साधर्मी के द्वारा कर दी गई है तो साधर्मी के प्रति घृणा का भाव नहीं आएगा। यदि मुनिराजों के द्वारा कर दी गई है तो उनके द्वारा घृणा का भाव नहीं आएगा। यदि उनके द्वारा कर दिया गया है तो फिर उनके प्रति ऐसा परिणाम नहीं आएगा, अरे रे ये क्या है, बेकार है, अरे भाई पुद्गल है, क्या दम है इन पुद्गलों में, ये पुद्गल है भैया, पुद्गलों को पुद्गल देखो। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बतासा, जैसे चमत्कार बिजली का और इंद्रधनुष आकाशा। बोलो, ये पुद्गल है,
कब कैसा परिणमन कर जाएं। अरे आंखों से दिखाई देते देते एकदम आंखों से दिखना बंद हो जाए, सही आंखें एकदम महंगा हो जाए, कान स्पष्ट दिखाई सुनाई दे रहे हैं, एकदम कान परिवर्तित हो जाएं, सुनाई देना बंद हो जाए, एकदम कानों में मशीनें लग जाएं। बोलो क्या करोगे आप? अभी सुंदर सा चेहरा दिखाई दे रहा है, कुष्ठ रोग हो जाए, ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाए, चेहरा पूरा बिगड़ जाए, चेहरे से पस बहने लगे, क्या करो? पुद्गल है, पुद्गल का परिणमन है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। मुंह से दांत निकल जाए, सर से बाल सारे चले जाएं, एक बीमारी अंदर से होती है, सारा चेहरा बिगड़ जाता है, सारा नक्शा बिगड़ जाता है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बॉडी का दिखाई देता है ये सब का सब बिगड़ जाता है, दुबला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, हड्डियाँ निकल जाती हैं, मांस निकलने लगता है अंदर से, फोड़े फुंसियाँ हो जाती है, क्या हो जाता है? पुद्गल है भैया, पुद्गल है। ये निर्विचिकित्सा अंग की बात कर रहे हैं, विचिकित्सा के संदर्भ में कह रहे हैं। घृणा नहीं करना, सम्यक दृष्टि जीव घृणा नहीं करता है। किससे घृणा करें भैया, किससे घृणा करें? सच में यदि कोई घृणा करने योग्य दिखाई देता है तो अपने विकारी भाव घृणा करने योग्य दिखाई देते हैं। सच में यदि कोई निंदनीय है तो अपनी अशुद्ध परिणति वो निंदनीय है। यदि कोई निंदा करने योग्य है, घृणा करने योग्य है, तो मेरा विकार भाव वो घृणा करने योग्य है। मेरा मिथ्यात्व, मेरा राग द्वेष कषाएं, गुणस्थान चौथा पांचवा है ना इन लोगों का, तो मिथ्यात्व की बात नहीं करेंगे। लेकिन अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, बची हुई संज्वलन कषाय, उठा हुआ राग वो निंदनीय है, उसके प्रति ग्लानि का भाव आता है। ऐसे होते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। धन्य है वे जीव, उनकी दृष्टि इस प्रकार की होती है। मुनि तन मलिन न देख घिनावे, मुनिराजों के मलिन शरीर को देख करके जिनके हृदय में घृणा का भाव नहीं आता। किसके प्रति घृणा करूं भैया मैं, किसके प्रति घृणा करूं? आज दूसरे को देख करके घृणा का भाव आ रहा है, बुजुर्गों के शरीर को देख करके घृणा का भाव आ रहा है, चेहरे पर पड़ी हुई झुर्रियों को देख करके घृणा का भाव आ रहा है। यार ये कितने सुगले दिखाई देते हैं। अरे क्या सुगले, सारा शरीर दुर्गंधित हो जाएगा। ऐसे ऐसे कर्म आते हैं, ऐसे कर्म बंधते हैं, विचार नहीं करता है ये जीव रंच मात्र भी। दूसरों के दुर्गंधित और मलिन शरीर के बारे में विचार कर करके ऐसा कर्म बांधता है। किसके कंट्रोल में है किसका शरीर, बतलाइए मुझे। अभी बैठे बैठे यहां दस्त लग जाए, किसके कंट्रोल में है? कौन कंट्रोल करे? नहीं नहीं साहब ये दवाई लो, इससे कंट्रोल हो जाएंगे। बड़ी स्थितियां बिगड़ती हैं, सोच नहीं सकते हैं अपन। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ये दुर्गंधित वस्तुओं को देख करके, अनिष्ट वस्तुओं को देख करके, अरे दुनिया में कुछ इष्ट अनिष्ट होता नहीं है, किसे इष्ट कहें और किसे अनिष्ट कहें। ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना खोटी कल्पना है, ये मान्यता खोटी है। जिसे हम अच्छा समझ रहे हैं, जिसे हम अच्छा कह रहे हैं, जिसे हम अच्छा बतला रहे हैं, ये हमारी भ्रांति है, भ्रम है, गलतफहमी है। इस जगत में कोई वस्तु अच्छी नहीं होती, इस जगत में कोई वस्तु बुरी नहीं होती। हम किसे बुरी कहें? अनिष्ट वस्तु देख करके, दुर्गंधमय समझ करके उसके प्रति अप्रीति का भाव, उसके प्रति ग्लानि का भाव, उसके प्रति घृणा का भाव, मुनिराजों के शरीर को देख करके उनके प्रति घृणा का भाव। अरे भाई मुनिराज, तुम शरीर से देखते हो मुनिराज को, वे अपने आप को शरीर और विभाव से रहित देखते हैं। बोलो, वे अपने आप को देह से भिन्न देखते हैं, वे अपने आप को चैतन्य देखते हैं। अपने आप को तो चैतन्य देखते ही हैं। यदि हम घृणा करने वाले व्यक्ति भी यदि उनके सामने से गुजरेंगे तो वे हमें भी कहेंगे ये भगवान है, ये भगवान बनने की सामर्थ्य वाला जीव है, ये जीव परमात्मा बन सकता है, ये जीव तीन लोक का नाथ बन सकता है। बोलो, ऐसा देखते हैं हमारे को। वे मुनिराज हमें देह से नहीं देखते हैं। अरे औदैहिक भाव से मत देखो, पारिणामिक भाव से देखो। औदैहिक भाव से मत देखो, क्षणिक परिणामों से मत देखो, बदलती हुई परिस्थितियों से मत देखो। देखने की दृष्टि बदलो, चिंतन बदलो, सोच बदलो, नजरिया बदलो। बदलो जरा एक बार देखने का नजरिया। दुनिया को देखने के लिए दुनिया नहीं बदलनी है, दुनिया को देखने का नजरिया बदलना है। नजरिया बदलेगा और सब कुछ बदल जाएगा। दुनिया वही, बदल गया नजरिया, बस सब कुछ बदल गया। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि में थोड़ी ना कुछ बदलाव करना है, दृष्टि में बदलाव करना है। सारा जगत यदि पीला पीला दिखाई दे रहा है तो करना क्या है? जगत का पीलापन नहीं मिटाना है, आंखों का चश्मा बदलना है। पीलिया हो गया है, वो रोग दूर करना है। क्या करें बोलो? एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। हमारे कपूर चंद जी कौशल थे, भोपाल वाले पंडित डॉक्टर कपूर चंद जी थे, क्या हैं अभी भी? डॉक्टर साहब जिंदा हैं, मौजूद हैं, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, अस्वस्थ हैं शायद। डॉक्टर कपूर चंद जी कौशल भोपाल वाले एक उदाहरण सुनाते थे। बहुत पहले का याद आया एकदम अचानक इस प्रसंग में।
दृष्टि के संदर्भ में याद आ गया, एक राजा की गाय थी और खूब घास खाती थी, हट्टी कट्टी रहती थी, मौज मस्ती से किसी गरीब आदमी ने खरीद ली, राजा ने बेच दी उसको। अब गरीब आदमी के यहाँ पहुंची तो वहाँ तो क्या मिलेगा उसको खाने के लिए, अब हरी घास तो मिलेगी नहीं, यहाँ सूखी घास और वहाँ मज़ेदार घास मिलती थी। अब क्या करें बोलो, हट्टी कट्टी आई थी राजा के यहाँ से, अब यहाँ खाती नहीं है, कुछ खाती नहीं है, घास डालो चारा डालो तो कुछ खाती नहीं है, अब कमज़ोर होती चली जा रही है, क्या करें। तो डॉक्टर साहब बतलाया करते थे, कुछ मत कर, उसको हरे रंग का चश्मा पहना दे। उस गाय को हरे रंग का चश्मा पहना दिया, अब वो गाय को अब वो सब हरी हरी दिखने लग गई, वही जो पीली घास थी वो पीली घास उसे हरी दिखाई देने लग गई। क्या किया है, घास नहीं बदली है, कहाँ तक बदलेगा, खेत खलियान थोड़ी ना बदल देगा, दृष्टि बदलनी है, नज़रिया बदलना है, यही काम तो करना है। पुद्गलों को देख करके, पुद्गलों को देखने का नज़रिया बदल गया हमारा, पुद्गलों को पुद्गल जान रहा है। शेव बढ़ गई, बुरा लग रहा है, कब बनाएगा, दृष्टि बदल गई, कहा है बनेगी बन जाएगी, जो जो होगा हो जाएगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को नहाने का भाव भी आता है, सब भाव आते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को, पंचम गुणस्थान वर्ती को भी आते हैं, घर में रहता है, गृहस्थी में रहता है। लेकिन यहाँ मर्यादा क्या है, मर्यादा इस तरह की है कि उन्हें देख करके तुरंत समझ जाता है, तब तो अतिचार है, और यदि उसे अपने दिलो दिमाग में पाले रखता है तो फिर अनाचार हो जाता है, फिर गुणस्थान गिर जाता है ना। 3 पॉइंट हो गए हैं, आगे बढ़े चौथे पॉइंट की तरफ। देखो क्या कहना चाहते हैं, मार्मिक बातें हैं भैया, अरे बड़ी गजब की बातें कह रहे हैं चौथे और 5वें नंबर पॉइंट में तो है? ये तो उस जमाने की बातें हैं, इसलिए इस तरह की बातें कह दी है। आज के समय में इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में है किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा जा सकता है। यहाँ खिलाफ के लिए नहीं कह रहे हैं, यहाँ तो प्रशंसा नहीं करो ये तो हो सकता है, खिलाफ मत बोलो, किसी की निंदा मत करो, किसी की आलोचना मत करो, किसी के विरोध में मत चलो, विरोध का वातावरण मत बनाओ, मत करो किसी धर्म की निंदा, मत करो किसी धर्मात्माओं की, किसी की आलोचना मत करो, लेकिन प्रशंसा तो मत करो यार अन्य दृष्टियों की। बहुत खतरनाक बिंदु हैं ये, 2 बिंदु कहे हैं, चौथा और 5वां। मैं पॉइंट पढ़ता हूं, पेज नंबर वही 207, श्लोक 182 नंबर की टीका चल रही है। अन्य मतावलंबी, अन्य मत दूसरे धर्म संप्रदाय वाले, अन्य मतावलंबी मिथ्या दृष्टियों की वचन से बड़ाई करना। ओ, अन्य मतावलंबी थे, मिथ्या दृष्टि थे। अरे वो बाबा आते हैं, आपने देखा क्या टीवी पर, वो एक दाढ़ी वाले बाबा आते हैं, आपने देखा क्या, वो एक पगड़ी वाले आते हैं, वो एक टोपी वाले आते हैं, वो ऐसे वाले आते हैं, वो ऐसे आते हैं। आपने उस अम्मा को सुना क्या, आपने उस मैया को सुना क्या, आपने उन बापूजी को सुना क्या, ये बातें चलती है तरह की, है ना, समझ लेना आप सब। तो ये उनको सुन सुन करके क्या कहता है, वचनों से उनकी बड़ाई करना कि ये भी कुछ अच्छा ही साधन करते हैं। अरे यार ये भी कितने अच्छे हैं यार, अरे साधना तो है यार इन लोगों की, देखो यार आप यार कुंभ के मेले में इतने इतने साधु, अरे यार साधना तो है साहब, साधना तो है, तपस्या तो देखो यार इनकी यार। मुसलमानों की भी देखो यार आप, क्या तो गजब है भाई साहब। बोलो ऐसा वो मुंह से थूक तक नहीं निकलते हैं, बोलो रोजे में, रोजे के दिनों में, दिन में जो लोग रोजे रखते हैं वो लोग अपनी जवान से थूक भी गले से नीचे नहीं निकलते हैं। और यार गजब है भाई साहब, इसका नाम है अन्य दृष्टि प्रशंसा, उसका निषेध कर रहे हैं। 5 बार की नमाज, बोलो यार गजब नियमों का पालन करते हैं ना यार, वो तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। अरे भाई साहब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि पाप की अनुमोदना, की पापियों की अनुमोदना। क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ बड़ा गजब का ग्रंथ है, सुबह जो चलती है आजकल चर्चा 9:15 बजे, बड़ा गजब का ग्रंथ है, बड़ी गजब की नीतियां हैं। मैं तो सुनता हूं तो खुद रीझता हूं उसकी नीतियों के ऊपर, मुझे बड़ा आनंद आता है उसे सुन सुन करके, उनकी चर्चाओं को पढ़ पढ़ करके। सच में जैसे कहते हैं ना, किसी बच्चे का जीवन सुधारना हो तो उसे रामायण दिखाओ पूरी शुरू से आखिरी तक, ऐसे कहते हैं किसी का जीवन बदलना हो तो पूरा क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ शुरू से आखिरी तक सुनाओ। ऐसी ऐसी नीतियां सिखाएंगी घर गृहस्थी के लिए। पता है क्या कहते हैं, वे कहते हैं तुमने जिसकी प्रशंसा की, तुमने जिस बात की प्रशंसा की, तुमने जवान से जो बात कह दी, इसका मतलब वो चीज तुम्हारे अंदर में डेवलप हो गई, ये मान लो आप।
तुमने यदि ये कहा, मान लीजिए अरे यार अब इतनी सी चोरी कर ली तो क्या हो गया, ठीक है, वो भी तो कर रहा है, वो देखो वो अपने सास को कैसे मारती पीटती है, तो आपने क्या कर लिया, वो देखो वो अपनी बहुओं के साथ में क्या सलूक कर रही है, तो तुमने क्या डेवलप कर लिया अपने में। वो देखो वो कितनी बातें करता है, आप मेरे को कहते हो, इसका मतलब आप अपने अंदर में कौन से गुण को डेवलप कर रहे हैं, ये बतलाइए। आप यदि मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा कर रहे हैं, आप यदि अन्य मतावलंबियों की प्रशंसा कर रहे हैं, आप यदि कुगुरुओं की प्रशंसा कर रहे हैं, आप यदि गलत मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों की प्रशंसा कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आप उन गलत बातों को अपने अंदर में ऑटोमेटिकली डेवलप कर रहे हैं। क्या कोई बच्चा यदि बार बार में ये बात कहता है मैंने होमवर्क नहीं किया, तो क्या किया, उसने ही नहीं किया होमवर्क, इसका मतलब तुम होमवर्क नहीं करने वाले गुण अपने अंदर में डेवलप कर रहे हो। एक ऐसी सूक्ति दी क्षत्र चूड़ामणि वादीप सिंह आचार्य देव ने, जो जैसा देखता है वो वैसा बन जाता है। लो, जो जैसा देखता है वो वैसा बन जाता है, जो अवगुणों को देखता है वो अवगुणी हो जाता है, जो गुणों को देखता है वो गुणवान बन जाता है। इसलिए गुणी जनों को देख, गुणी जनों को देख, गुणों को देखो भाई साहब। तो फिर अन्य मतियों के भी गुणों को देख लेवे ना, क्या दिक्कत है, नहीं, यही तो कह रहे हैं यहाँ, सम्यक दर्शन का अतिचार है ये। वे भी अच्छा साधन करते हैं, इसका मतलब आपने क्या कह दिया, वीतरागता के बिना रागियों के यहाँ भी मुक्ति है, ऐसा। अरे नहीं नहीं, सब धर्म अच्छे हैं भाई साहब, क्या बात कर रहे हो यार आप। और देखो ये तो इन लोगों ने बना दिए हैं, सब लोगों ने अपने अपने। बाकी मैं आपको बात बतलाऊं क्या, आपके यहाँ कितने तीर्थंकर कितने हैं आपके यहाँ, 24। अच्छा, आप कौन हिंदू है, आपके यहाँ कितने अवतार माने हैं कि 24। अच्छा, आप मुसलमान हैं, आपके यहाँ कितने पैगंबर हैं, बोले 24। अच्छा, इनके यहाँ 24 अवतार हैं, इनके यहाँ 24 तीर्थंकर हैं, इनके यहाँ 24 पैगंबर हैं, इनके 24 का क्या चक्कर है। आपके तीर्थंकर कहाँ हुए थे पहले, क्या नाम था, ऋषभ देव, कहाँ की उन्होंने तपस्या, कैलाश पे। अच्छा, कैलाश पे की है उन्होंने। और हमारे जो महादेव जी हैं ये कहाँ, ये भी कैलाश पर। ये क्या चक्कर है, ये क्या लिंक है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कहीं तालमेल है इनमें। उन्हें आदि ब्रह्मा कह देते हैं, आप उन्हें आदिनाथ कह देते हैं, वो उन्हें आदि ब्रह्मा कह देते हैं, मुसलमान उन्हें आदम बाबा कह देते हैं, सब एक ही है सब, क्या हो गया। ऐसी बातें करने वाले लोग, और सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। कई चारवाक दर्शन वाले, कई अन्य मतावलंबी, कई इस तरह की बातें करते हैं, कई अपने जैनी लोग भी इस तरह की बातें करते हैं। भैया यदि सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहते हो तो अन्य दृष्टि प्रशंसा से बचो, ये कह रहे हैं। प्रशंसा मत करो, जवान से प्रशंसा मत करो, वचनों से तारीफ मत करो, वचनों को मत खोलो, मत करो उनकी प्रशंसा। तो साहब निंदा, अरे निंदा मत करो, निंदा तो किसी की नहीं करना हमारे को, निंदा और आलोचना तो हमें किसी की भी नहीं करना। समझ में आ रही है बात, हमें किसी की निंदा नहीं करना, हमें किसी की आलोचना नहीं करना। यहां तो प्रशंसा से तो बचा जा सकता है, क्यों व्यर्थ में प्रशंसा करना। जैसे प्रशंसा करने की बात कही है, एक तरफ तो प्रशंसा करने का निषेध कर दिया गया है, और दूसरी तरफ और बड़ी गजब की बात कहते हैं, मन से भी प्रशंसा नहीं, मन में भी अनुमोदना का भाव नहीं। ओहो, कमज़ोर लोगों को नसीहत दी जाती है, कमज़ोर लोगों को शिक्षा दी जाती है, भैया सानिध्य से बचो, भैया समागम से बचो, भैया दूर रहो, थोड़ा सा आप थोड़ा सा दूर रहने का प्रयत्न करो, क्योंकि आप नज़दीक जाएंगे तो आप प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे, आप प्रभावित होंगे, आपका चित्त उनके साथ में जुड़े बिना नहीं रहेगा, लगे बिना नहीं रहेगा। रागी है ना, रागियों का राग बढ़ता है, पॉइंट कहकर के पूरी करता। उनके कार्यों की मन से प्रशंसा, उनके कार्यों की, दृष्टियों के कार्यों की मन से प्रशंसा, सराहना करना, मन से प्रशंसा की, मन से सराहना की उनके कार्यों की। क्या अर्थात उनको भी अच्छा सा जानना। बोलो क्या कह दिया गया, अरे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मन में प्रशंसा, मन में अनुमोदना का भाव, उनके प्रति सराहना का भाव, अर्थात उनको भी अच्छा सा जानना। ये सम्यक दर्शन के 5 अतिचार हैं, उनसे सम्यक्त्व मलिन होता है। ओह, सम्यक्त्व में दूषण लगता है, सम्यक्त्व मलिन होता है, सम्यक्त्व छूटता है, ये नहीं कह रहे हैं।
इन्हें यदि आपने कंसेशन मान लिया तो सम्यक तो छूट जाएगा। इनमें यदि आपने ये मान लिया कि इतनी तो छूट है भैया हमारे को, मैं इतना तो कर सकता हूं, इनमें यदि आपने मान लिया कि इतना तो किया जा सकता है, तो फिर समझ लीजिए गई भैंस पानी में, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो ये सम्यक दर्शन के माने सराहना नहीं करना, मन में प्रशंसा का भाव नहीं आना, मन में उसके प्रति बहुमान का भाव नहीं आना, उसका यहाँ निषेध कर रहे हैं। मन में कैसे अब जाएगा, देखेगा, किसी का मंदिर देखेगा, किसी के यहाँ जाएगा, ये अक्षरधाम जैसे बने हुए हैं ना, जगह जगह ऐसे बड़े बड़े क्षेत्र बने हुए हैं इनके, जाओ और यार क्या गजब यार, क्या चीज़ें हैं यार, क्या टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है यार। आज के 20-20 साल पहले, 25 साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग, आदमी हिल रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं, मूर्ति ऐसी ऐसी बन रही हैं, इस तरह के बोलते चलते स्टैचू 25 साल पहले, क्या उस जमाने में क्या लगता है देख देख करके, हैं ये बन गया ऐसा, सॉरी और क्या चमत्कार है भैया, क्या दुनिया है, स्टेज बदल जाता है, ये लाइव शो वगैरह चलते हैं, ऐसा लगता है हमारे को। ये सब कह रहे हैं भैया अन्य मत की प्रशंसा, ये अन्य मती होने की भावना बना है क्या। जैन मत के अतिरिक्त, वीतरागी दर्शन के अतिरिक्त वीतरागता होती नहीं है। ये साहब हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर भी कहा है, बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, लेकिन एक शर्त लगा दी ना, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, राग द्वेष से रहित, ये प्रमुखता है। सो इस तरह से जो जीव सम्यक दृष्टि होना चाहते हो, उन जीवों को कहा जाता है कि भैया सुनो, शंका मत करना, कांक्षा नहीं करना, घृणा नहीं करना किसी को देख करके, अन्य दृष्टियों की, मिथ्या दृष्टियों की जबान से प्रशंसा नहीं करना, और उनकी मन में भी बहुमान का भाव उनके प्रति नहीं लाना। तो फिर किसके प्रति बहुमान? अरे बहुमान तो वीतरागता के प्रति है, बहुमान तो अपने स्वभाव के प्रति है, बहुमान तो अपने अंतरंग के प्रति है। भाई साहब अंतर में आना चाहिए बहुमान, बहुमान का भाव तो इधर आता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के संदर्भ में ये कुछ बातें यहाँ कह दी है। हमारे जीवन में इस तरह के दोष होने नहीं चाहिए। यदि कदाचित किसी के जीवन में किसी प्रकार का कोई दोष इस प्रकार का दिखाई देता हो स्वयं के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, तो हम उसे दूर करने का प्रयत्न करें। इस तरह का दूषण हमारे जीवन में न लगे। और यदि हम सम्यक दृष्टि हैं तो दूषण लगे नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं है तो इन चीज़ों से बच करके निर्दोष रीति से सम्यक दर्शन पालन करने का प्रयत्न करें। इन्हीं सब बातों को कहते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। कल हम विशेष चर्चा आगे करने वाले हैं इसी प्रसंग में, अणुव्रत के अतिचारों की, जिसमें अहिंसा अहिंसा अहिंसा, उस अहिंसा के संदर्भ में क्या क्या अतिचार हो सकते हैं और कहाँ कहाँ सावधानियाँ रखी जानी है अहिंसा के बारे में, उस चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। अभी हम यहाँ जनवाणी स्तुति लेते हैं। अपने साथियों को जरूर बतलाएं, बहुत सुंदर जीवन उपयोगी प्रकरण ये अतिचारों का आगे बढ़ रहा है, उसकी चर्चा ठीक 8 बजे से कल आगे बढ़ाएंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ प्रणाम करना।